अरे पायल, तुम खाना बना लो। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। पर रमेश, आज तो सोचा था बाहर चलकर खाएंगे। आज रहने दो, मुझसे बाहर निकलना मुश्किल है। ठीक है, तुम आराम करो, मैं बना लेती हूँ। वैसे भी यहाँ बैठे बैठे खाना बनाना ही रह गया है। पायल की छोटी बहन साक्षी, जो पास में बैठी थी, बातचीत में शामिल होती है। दीदी, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम दिन रात काम करती हो और बाकी लोग बस आराम करते रहते हैं। क्या करूँ साक्षी, मेरी फितरत ऐसी ही है। तभी रमेश के चाचा दीनानाथ आंगन में आते हैं। अरे रमेश, बाहर आओ तो कुछ बात करनी है। क्या बात है चाचा, अंदर आ जाइए ना। अरे बेटा, आज थोड़ा जल्दी में हूँ। ये लो, धान और चावल की बिक्री के पैसे पूरे 20,000 हैं। इस बार तुमने बड़ी मेहनत की है। इस इलाके में तुम्हारी फसल सबसे अच्छी निकली है। धन्यवाद चाचा, आप हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते हैं। वहीं से दीनानाथ के बेटे अर्जुन की आवाज आती है। पापा, ये पैसे आप रमेश भाई के साथ क्यों बांट रहे हैं? खेत तो हम दोनों के हैं ना? अर्जुन, रमेश दिन रात मेहनत करता है। खेती उसी के बूते पर हो रही है। तो क्या हुआ पापा? जमीन तो दोनों भाइयों की है, हमें बराबर मिलना चाहिए। अर्जुन की माँ सुनीता यह सब सुनकर आंगन में आ जाती हैं। अरे बेटा, इतनी जिद क्यों कर रहे हो? तुम्हारा बड़ा भाई रमेश यहाँ काम में जुटा रहता है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है माँ, जैसा आप कहती हैं। समय बीतता है और अर्जुन अपनी पत्नी के साथ शहर जाकर रहने का फैसला करता है। माँ, मेरा ट्रांसफर शहर में हो गया है। वहाँ सुविधाएं भी ज्यादा हैं, तो मैंने और मोनिका ने वहीं रहने का फैसला कर लिया है। बेटा, रोज रोज तो तुझसे मिल नहीं पाऊंगी, पर अगर तुम्हारा दिल यहाँ नहीं लग रहा तो क्या किया जाए? माँ, आप चिंता मत कीजिए, हर हफ्ते मिलने आ जाऊंगा। वो लोग शहर के लिए निकल जाते हैं और गांव में रमेश अपनी पत्नी पायल के साथ रह जाता है। धीरे धीरे सालों बीतते हैं और अर्जुन के शहर जाकर अपने परिवार के साथ दूरी बढ़ जाती है। सुनीता की सेहत धीरे धीरे खराब होने लगती है। वो रोज पायल और साक्षी के साथ ही रहती हैं। बहू, मेरे जाने के बाद देखना, अर्जुन शायद तुम्हारे प्रति वैसा बर्ताव नहीं करेगा, पर तुम्हें रमेश का हमेशा ख्याल रखना है। वो बहुत सरल है। माँ, आप ऐसी बातें मत कीजिए, सब अच्छा ही होगा। सुनीता अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी, लेकिन उन्होंने बहू को एक गुप्त खजाने की जगह बताई जो उन्होंने जमीन में दफना रखा था। पायल, अगर तुम्हें कभी जरूरत पड़े तो पीछे की जमीन में एक बक्सा गाड़ रखा है, उसे खोल लेना, वो हमारे पुराने गहने हैं। सुनीता के जाने के बाद एक दिन पायल और रमेश उस जगह जाकर बक्सा निकालते हैं। उसमें पुराने गहने और एक चिट्ठी होती है जिसमें सुनीता ने पायल के लिए अपनी दुआएं और निर्देश दिए थे।